हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वीडियो में सॉल्यूशन कराने वाला हूं क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.5 के सारे क्वेश्चंस का। इससे पहले कि अगर आपने एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखें ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस को बनाने में मजा आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहा हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। ये हमारे पास चार संख्या दिए हुए हैं। इन चारों संख्या में बताना है कि हमारा कौन सा परिमेय संख्या और कौन सा अपरिमेय संख्या। इसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट बगल में लिख दिया है ताकि आसानी से हम समझ सके। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 2। तो 2 माइनस रूट 2 हमारा कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो देखिए 2 हमारा कैसा संख्या है? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। माइनस रूट 2 कैसा है? अपरिमेय संख्या। तो हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या रहे और उसके बीच हम घटाव लगाएंगे, मतलब घटाव करेंगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच घटाएंगे तो हमारा जो संख्या आएगा वो कैसा संख्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। निश्चित है, ये हम कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं कि कोई भी एक परिमेय संख्या लीजिए, उसको अपरिमेय संख्या के साथ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? या घटाएंगे या जोड़ेंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे, कुछ भी करेंगे तो हमारा संख्या क्या आएगा? अपरिमेय। वहां पे लिखा हुआ परिमेय प्लस माइनस गुना भाग, थर्ड नंबर अपरिमेय के साथ, तो कैसा संख्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। कैसे? देखिए समझते हैं। हमारा 2 है परिमेय संख्या और रूट 2 अपरिमेय संख्या। रूट 2 को अगर हम तोड़ेंगे तो 1.414 इस तरह से आएगा। अब इसको जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा? 2 में से 1 तो घट जाएगा तो 1 बचेगा। दशमलव के बाद क्या आएगा? 4 1 4 इस तरह से संख्या आएगा जो अशांत है। दशमलव के बाद डॉट 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 लगा हुआ मतलब अशांत है। साथ ही साथ अनावृत्ति हो रहा है, रिपीटेशन नहीं है, एक ही चीज बार बार नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा रूट 2 के बाद दशमलव के बाद जो संख्या आ रहा है यहाँ पे अनावृत्ति है। तो हम घटाएंगे 2 में, तो 2 के बाद तो यहाँ दशमलव के बाद 0 0 है, तो इधर तो सेम चीज रह जाएगा। इसका मतलब अनावृत्ति है। दशमलव के बाद क्या है? अनावृत्ति है। और ऐसे दशमलव प्रसार को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। वैसा संख्या जिसके दशमलव के बाद अनावृत्ति हो, अशांत के साथ अनावृत्ति हो, तो ऐसे संख्या को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। रीजन दे सकते हैं कि परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या करेंगे तो अपरिमेय संख्या आएगा, इसलिए ये संख्या हमारा कैसा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। इसलिए 2 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ये हमारा कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय का जोड़ कैसा होता है या घटाव कैसा होता है? अपरिमेय होता है। ये हमारा अपरिमेय संख्या, ये भी कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो जब 2 अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे। देखिए सेकंड नंबर अपरिमेय प्लस माइनस गुना भाग, कुछ भी करे अपरिमेय के साथ तो हमारा संख्या कुछ भी आ सकता है, परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है। तो हम देख के नहीं बता पाएंगे कि हमारा परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, तो इसको हम सॉल्व करना होगा। यानी हम 2 अपरिमेय संख्या को देखकर नहीं बोल सकते हैं कि हमारा निश्चित परिमेय हो या अपरिमेय, क्योंकि दोनों हो सकते हैं, परिमेय भी हो सकते हैं, अपरिमेय। लेकिन हमारा परिमेय एक रहे और दूसरा अपरिमेय रहे तो हम निश्चित बोल सकते हैं कि दोनों का जोड़ घटाव गुना भाग क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। ऐसा हम कॉन्सेप्ट में सीख चुके हैं, लेकिन इसे हमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस रूट 23 माइनस 23 अंडर रूट। तो अब यहाँ पे क्या होगा? रूट 23 और रूट 23 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में। जब ये कटेगा तो क्या बचा? 3 बचा। मतलब इस संख्या को इस संख्या के साथ हल किए तो इसका सॉल्यूशन क्या आया? हल क्या आया? 3 आया। और 3 आया मतलब ये संख्या 3 के बराबर है, इसको हम 3 के बराबर लिख सकते हैं। तो हमारा 3 कैसा संख्या? परिमेय संख्या है, तो इसलिए ये संख्या हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो इसलिए 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 एक परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। तो ये हमारा परिमेय संख्या। आइए अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। 2 रूट 7 डिवाइडेड बाय 7 रूट 7, 2 रूट 7 बट्टा 7 रूट 7। अब ये हमारा ऊपर में कैसा संख्या है?
ये ऊपर में हमारा अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये हमारा परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या। जब भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच जोड़ घटाव गुना कुछ भी रहे तो ये कैसा संख्या आएगा? अपरिमेय। मतलब ऊपर वाला अपरिमेय संख्या है, उसी तरह नीचे वाला भी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को भाग देंगे तो क्या होगा? परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। सेकंड नंबर वाला कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, लेकिन हम इसे डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? √7 से √7 कट जाएगा। तो यहाँ से √7 और √7 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो √7 तो क्या बचा? 2/7 बचा। और 2/7 हमारा कैसा संख्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि p/q के रूप में दिख रहा है, जहां पे q 0 नहीं है। साथ ही साथ p और q कैसा संख्या? पूर्णांक संख्या है। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। इसलिए ये हमारा 2√7/7√7 एक कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्यों? रीजन हम यहां दे सकते हैं, चूंकि 2√7 जो है जहां पे q बराबर 0 नहीं है और ये p और q कैसा है? पूर्णांक संख्या है, इसलिए ये हमारा कैसा होगा? परिमेय संख्या। अतः 2/7 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 2√7/7√7 कैसा संख्या होगा? परिमेय संख्या। अब डायरेक्ट इसे आसानी से ऐसे ही देख के मान सकते हैं कि √7 कैंसिल, 2/7 है, 2/7 p/q के रूप में ही चलते। कैसा संख्या होगा? परिमेय संख्या। इतना लिखने का जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे? परिमेय संख्या लिख देंगे। तो चलिए अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 1/√2। एक हमारा कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। और ये कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच भाग का ऑपरेशन लगा हुआ है, संक्रियाएं लगा हुआ है। तो हमारा कौन सा होगा? थर्ड नंबर होगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच भाग, तो कैसा संख्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, 1/√2 में ये हमारा कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है, और ये हमारा कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो जब भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को भाग देंगे हम, तो ये हमारा कैसा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या। तो ऐसा कोई जरूरत नहीं कि ऊपर में परिमेय संख्या हो, अंश में अपरिमेय भी हो सकता है। मतलब इरेशनल नंबर बटा रेशनल नंबर, या और रेशनल नंबर बटा इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या बटा परिमेय संख्या, या परिमेय संख्या बटा अपरिमेय संख्या करेंगे तो निश्चित जो हमारा संख्या आएगा वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। इसी कॉन्सेप्ट के तहत हमारा ये संख्या क्या है? अपरिमेय। या चाहे आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं इस तरह से, 1/√2 है, परिमेयकरण करेंगे तो √2 से ऊपर और √2 से नीचे हम गुना करेंगे। √2 से ऊपर भी गुना कर दिए, √2 से नीचे भी गुना कर दिए, तो क्या हुआ? √2 गुना 1 करेंगे तो √2 हो जाएगा, बटा √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए √2 हमारा अपरिमेय संख्या, नीचे क्या है हमारा? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जब भी अपरिमेय संख्या में भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ऊपर में भी परिमेय संख्या रहे या नीचे अपरिमेय संख्या रहे, या ऊपर में अपरिमेय संख्या रहे नीचे में परिमेय संख्या रहे। तो ऐसा में कुछ भी है तो हमारा संख्या जो आएगा वो कैसा आएगा? अपरिमेय ही आएगा। आइए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ये जो हमारा 4 क्वेश्चन दिख रहा है, इस चारों क्वेश्चन को सरल करना है, हल करना है। उन आइडेंटिटीज के सहारे हमें इन चारों को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है? इन दोनों को आपस में गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। मतलब इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए हम क्या करना है? यहाँ पे इस संख्या को, इस नंबर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। सेम एक बार इस नंबर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना। ऐसा करने से ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो आइए हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला नंबर 3 को हमें इस ब्रैकेट के साथ गुना करना है, तो 2 + √2। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या है? √3 है, तो √3 को इस ब्रैकेट के साथ गुना करना है, तो 2 + √2। अब यहाँ से क्या होगा? इस नंबर को इन दोनों के साथ गुना करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, ये संख्या दोनों के लिए है। तो 3 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 3 दूना 6,
और 3 को रूट 2 के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा 3 रूट 2। ये हमारा परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, तो 3 रूट 2 आया इस तरह से। उसी प्रकार यहाँ गुना करेंगे तो इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 रूट 3। अब यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस 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 होगा। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो हम जानते हैं कि रूट 3 और रूट 2 दोनों अपरिमेय संख्या, गुना होगा तो रूट के अंदर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। ये दोनों जुट नहीं सकता है क्योंकि ये 3 रूट 2 है, ये 2 रूट 3 है, दोनों अलग अलग है। इस प्रकार से हमारा ये क्या हो गया आंसर हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। इस क्वेश्चन को हम चाहे तो इस तरह से भी बना सकते हैं, इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जैसे यहाँ पे ब्रेक किए, फिर इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे कर सकते हैं। या हमें इस सर्वसामिका में दिख रहा है, कौन सा सर्वसामिका में दिख रहा है, इस तरह वाला सर्वसामिका में, यानी हम ऐसे समझ सकते हैं कि दो चीज सेम चीज है, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख पाते हैं, ये हमारा 8 क्लास में था कि दो संख्या प्लस में एक बार है, एक बार माइनस में, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई में गुना में है, तो ऐसा लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मगर हमारा जो सर्वसामिका में दिया हुआ ऐसा सर्वसामिका दिया है a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी। अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर मतलब b रूट b का स्क्वायर, तो रूट b का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा b आएगा। तो आप इसको अप्लाई करके डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, तो लेकिन हम फर्स्ट वाला को अप्लाई करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, हर जगह अप्लाई होगा, तो फर्स्ट वाला को अप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाला में देखो सेम चीज है 3 प्लस रूट 3, एक बार प्लस में है, सेम चीज 3 और रूट 3 एक बार माइनस में है, तो क्या होगा फर्स्ट का स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, रूट रूट 2 बार मल्टीप्लाई होगा, रूट 3 का स्क्वायर ऐसा वाला सर्वसामिका पढ़ चुके, रूट a का स्क्वायर तो क्या होता है a होता है, तो मतलब रूट 3 3 हो, तो 9 में से 3 घटेगा क्या आएगा 6। इस तरह से हमारा सेकंड भी कंप्लीट होता है। आइए अब थर्ड को देखते हैं। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड है हमारा रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब इस थर्ड क्वेश्चन a प्लस बी के होल स्क्वायर में है, a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो हम ये सर्वसामिका पढ़ चुके हैं, रूट a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर बराबर, तो रूट a का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू रूट a इंटू रूट बी प्लस रूट बी का होल स्क्वायर करेंगे। ये हम लोग सीख चुके हैं, इस तरह से हम जनरली इसको ब्रेक कर सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर में। मगर इसको हमारा जो सर्वसामिका है ऐसा ना दे करके ऐसा दिया हुआ डायरेक्ट, रूट a का स्क्वायर करेंगे तो a हो जाएगा प्लस 2 इंटू रूट a और रूट b को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ए बी प्लस रूट बी का होल स्क्वायर करेंगे तो b, ये हमारा सर्वसामिका दिया हुआ था। अब इसके सहारे डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, देखिए रूट 5 का होल स्क्वायर मतलब 5 प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 प्लस क्या हो जाएगा रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा रूट a है प्लस रूट b का होल स्क्वायर है, तो क्या इसको लिख पा रहे हैं a लिख पा रहे हैं, तो रूट 5 था तो 5 लिख दिए, रूट हटा दिए, प्लस है तो प्लस, फिर 2 है रूट ए बी, यानी ये दोनों गुना हो जाएगा तो 5 दूना 10 कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से, रूट के अंदर 5 दूना 10 और प्लस प्लस बी, बी रूट 2 है तो रूट 2 यहाँ रूट हट जाएगा, जैसे यहाँ रूट बी था तो रूट बी हट के बी हो गया, अब यहाँ रूट 2 है तो रूट हट के क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा 5 और 2 दोनों जुट जाएगा, परिमेय संख्या है, 5 2 7 हो गया प्लस 2 रूट 10 ऐसे, या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अब ये फार्मूला नहीं जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, उससे भी बन जाएगा। तो a हमारा क्या है रूट 5 और b क्या है रूट 2, तो रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के जगह में रूट 5, b के जगह में रूट 2 प्लस b स्क्वायर मतलब रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। अब 2 रूट 5 और रूट 2 गुना होकर क्या हो जाएगा रूट 10 प्लस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 5 2 क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10। आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप इस तरह से डायरेक्ट आइडेंटिटीज का उपयोग करके डायरेक्ट आंसर लिखिए, या आप ऐसे नहीं जानते हो तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है इस तरह से
इस तरह के सेम है, सेम चीज एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। इसको बनाएंगे तो क्या होगा, इसका सर्वसामिका ऐसा होता है, देखिए छोटा सा जगह में ही बन जाएगा। सर्वसामिका हम लोग क्या पढ़े हैं, रूट ए माइनस रूट बी या प्लस रूट ए माइनस रूट बी, सेम चीज है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो स्क्वायर करते हैं, मतलब रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो ए हो जाएगा माइनस, उसी तरह रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा बी हो जाएगा, मतलब ऐसा रहा तो डायरेक्ट ए माइनस बी करना है। तो यहाँ सेम इसी तरह फॉर्मेट में है, रूट 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 रूट, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, दोनों के बीच मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 5, रूट हट गया, ए की जगह में यहाँ रूट ए था तो ए आ गया, उसी तरह रूट 5 है तो 5 आ जाएगा, उसी तरह यहाँ रूट बी था तो बी आ गया, तो यहाँ रूट 2 है तो क्या आ जाएगा 2, 5 में से 2 आएगा 3 इसका आंसर। इस तरह से डायरेक्ट सर्वसामिका का प्रयोग करके हम आंसर लिख सकते हैं। आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब पाई जो है हमारा वो क्या होता है कि कोई भी वृत्त है, उस वृत्त के व्यास, ये हमारा त्रिज्या हो गया, और त्रिज्या को जब डबल कर देते हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। व्यास को डी से डिनोट किया गया है और ये हमारा परिधि हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको याद होगा पाई को एक वृत्त की परिधि, कोई भी वृत्त है उसकी परिधि और उसके व्यास के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब पाई को हम किस रूप में परिभाषित करेंगे, कोई भी वृत्त का परिधि और उसके व्यास के अनुपात के रूप में, यानी परिधि बटा व्यास को हम क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। किसी वृत्त की परिधि बटा उसी वृत्त के व्यास के अनुपात को क्या बोलेंगे, पाई बोलेंगे। यही क्वेश्चन बोला है, जिसको हम क्या लिखते हैं, पाई बराबर सी बटा डी। परिधि सरकमफेरेंस सी से डिनोट किया गया है और व्यास को डी से डिनोट किया गया है। मतलब पाई को हम सी बटा डी लिखते हैं। सी हमारा वृत्त का परिधि है और वृत्त का व्यास है। इस तरह से हम पाई को डिनोट करते हैं। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो हमारा परिभाषा है, ये अंतर्विरोध उत्पन्न करता है, कंट्राडिक्शन उत्पन्न करता है कि पाई हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। क्योंकि हम पहला चैप्टर में पढ़ चुके हैं पाई हमारा कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो हमें लगता है कि पाई अपरिमेय ना होकर परिमेय होगा। क्यों? देखिए यहाँ पे हमारा सी वृत्त का परिधि है, ये सी हमारा वृत्त का परिधि है, और इस वृत्त की परिधि को मापना है अगर हमें, जब इसको हम मापेंगे किसी स्केल के द्वारा या किसी लंबाई मापने वाली युक्ति के द्वारा मापेंगे, तो इसके लंबाई को एग्जैक्ट हम नहीं माप सकते, एकदम 100% परफेक्ट नहीं माप सकते हैं, लगभग में मापते हैं। और लगभग में मापने के कारण जो हमारा संख्या आता है उसे हम मान लेते हैं हमारा परिमेय संख्या है, एग्जैक्ट मान लेते हैं परिमेय संख्या के बराबर। उसको हम फील ही नहीं कर पाते हैं कि हमारा जो संख्या है आया, इसका जो लंबाई आया वो एक अपरिमेय संख्या है, जिसके कारण इसे हम परिमेय संख्या सोच लेते हैं। उसी प्रकार जब व्यास को भी मापते हैं तो व्यास को भी मापते वक्त हम एग्जैक्ट परिमेय संख्या समझ लेते हैं, एग्जैक्ट हम नहीं माप सकते हैं, फील ही नहीं कर पाएंगे कि हमारा जो परिधि का लंबाई आया और व्यास का लंबाई आया वो एक अपरिमेय संख्या है, जिसके कारण हम इसे और इसे परिमेय संख्या फील कर लेते हैं। परिमेय संख्या फील करने के कारण ये हमें कैसा दिखाई देने लगता है, परिमेय संख्या पाई को हम समझ लेंगे, मगर ऐसा एक्चुअल में नहीं है। हम वृत्त के परिधि को एग्जैक्ट नहीं मेजर कर पाते हैं, एग्जैक्ट नहीं मापते हैं, हम निकटतम मान ले लेते हैं, जिसके कारण ये परिमेय दिखता है, मगर एक्चुअल में ये हमारा कैसा संख्या, सी कैसा है, परिधि कैसा है, अपरिमेय संख्या, जिसके कारण हमारा पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। आइए हम इसे कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है कि पाई हमारा अपरिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ सी बाई डी के रूप में लिखा हुआ था, पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ, इसके बावजूद भी हम पाई को क्या बोलेंगे, अपरिमेय। तो देखिए क्यों बोलेंगे, कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं, आप लंबाई को कभी भी मेजर कीजिएगा तो एग्जैक्ट आप नहीं माप पाइएगा, एकदम 100% परफेक्ट लंबाई को नहीं माप सकते हैं। तो हमें केवल एक निकटतम परिमेय मान प्राप्त होता है, निकटतम परिमेय मान तक हम पहुंच पाते हैं, एग्जैक्ट नहीं पहुंच पाते हैं। अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि सी और डी अपरिमेय है। जब हम वृत्त की परिधि को मापते हैं तो परिधि को मापते वक्त हम सी जो हमारा परिधि है
और व्यास हमारा d है, तो परिधि और व्यास को मापते वक्त हम अनुभव ही नहीं कर पाते कि ये हमारा अपरिमेय संख्या और ये हमारा अपरिमेय संख्या, इसको हम समझ बैठते हैं परिमेय संख्या है। ये हमारा पूरा पूरा एकदम एग्जैक्ट मान समझ पाते हैं, मगर एग्जैक्ट तो हम माप ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमारा पाई के लगभग में हम लेते हैं 22/7। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो हम पाई का एग्जैक्ट वैल्यू देख सकते हैं 3.14159265 इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा। मतलब पाई के दशमलव के बाद अनावृत्ति है, कहाँ तक पहुंचेगा, क्या क्या नंबर आएगा, एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं। तो इसका आंसर मेनली यही हुआ कि हम सी और डी को एग्जैक्ट नहीं माप सकते हैं और इसको हम परिमेय संख्या मान बैठते हैं। लेकिन हमारा ये कैसा रहता है, अपरिमेय, जिसको हम फील ही नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमारा ये कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। और पाई का एग्जैक्ट वैल्यू हमारा ये होता है। इसके सहारे हम आसानी से समझ सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगभग में हम पाई का वैल्यू क्या ले लेते हैं, 22/7 ले लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करें। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है √9.3 को। √9.3 को रिप्रेजेंट करना है कहाँ पे, नंबर लाइन पे। तो इस क्वेश्चन के लिए हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे जो आसानी से आपको समझ में आएगा स्केल और कंपास के सहारे। आइए हम लोग बोर्ड में भी समझने का कोशिश करते हैं, अगर समझ में आ जाए तो अच्छा बात है, आप खुद से बना कर देखिएगा। तो सबसे पहला नंबर हमें √9.3 को रिप्रेजेंट करना है। तो एक हम रेखा खींचेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल के सहारे, जिसका लंबाई कितना होना चाहिए, 9.3 होना चाहिए। और इसमें फर्स्ट इंड को ए नाम दे दिए और सेकेंड इंड को बी नाम दे दिए। मतलब एक रेखा खींच लिए, इस रेखा का लंबाई कितना है, जितना हमें रूट के अंदर में दिखाना है। अब हमें बी से आगे, इसी रेखा में सीधा में बी से आगे 1 सेंटीमीटर आगे और लाइन खींचना है और इसके अंतिम बिंदु को हम क्या बोल दिए, सी। अभी क्या किए, सबसे पहले नंबर एक लाइन ड्रॉ किए जिसका लंबाई कितना था, 9.3। फिर बी के आगे इस लाइन को 1 सेंटीमीटर तक आगे बढ़ाए, मतलब 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा दिए। तो अब ए से लेकर सी तक कितना हो गया, 9.3 था और एक और बढ़ा दिए तो कितना हो गया, 10.3 हो गया। अब इसके बाद इस लाइन को हमें क्या करना है, समद्विभाजित करना है। इस पे हमें एक अर्धवृत्त खींचना है। अर्धवृत्त खींचने के लिए हमें त्रिज्या निकालना होगा, यानी इसका बीच का बिंदु निकालना होगा। तो बीच के बिंदु निकालने के लिए यानी AC का मध्य बिंदु निकालना है। इस रेखा को समद्विभाजित करना पड़ेगा, उसके लिए बराबर बराबर भाग में बांटना होगा। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, कंपास को इस लेंथ के, यानी हमारा AC जितना लंबा है, AC कितना है, 10.3 है। तो कंपास को इसके आधा से ज्यादा, कम से कम आधा, यानी A से C इतना लंबा है, इससे आधा से अंदाज लगा के हम खोल लिए इस तरह से। अब हम कंपास को आधा से अधिक खोलने के बाद A में रख करके इस तरह से कट करेंगे और नीचे भी कट करेंगे। एक बार A में रख के ऊपर कट किया और एक बार नीचे कट किया। उसी प्रकार सेम कंपास से एक बार हम फिर C में रख के ऊपर कट करेंगे और एक बार फिर नीचे कट करेंगे। अब ये कटा हुआ बिंदु और ये कटा हुआ बिंदु को हम मिला देंगे। इस तरह से मिलाने के बाद ये जो हमारा बिंदु हुआ, इस AC लाइन को 2 बराबर भाग में बांट दिया और ये यहाँ लंब भी हो गया, यानी लंब समद्विभाजित हो गया। AC को 2 बराबर भाग में बांट दिया, इसको हम नाम दे दिए D। अब हमें AD को त्रिज्या मानते हुए, ये आधा भाग हो गया AC का, तो AD को त्रिज्या मानते हुए एक अर्धवृत्त खींचेंगे इस तरह से। ये हमारा अर्धवृत्त हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ चाप मिलाएंगे A से D तक। AD को त्रिज्या मानते हुए यहाँ पिन रखेंगे और पेंसिल को ऐसे रख के हम अर्धवृत्त खींच लिए। अब अर्धवृत्त खींचने के बाद हमें B पे 90 डिग्री बनाना है। B पे क्या करना है, 90 डिग्री बनाना है। तो 90 डिग्री कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले छोटा सा एक चाप ले लेंगे। चाप लेने के बाद यहाँ अर्धवृत्त बना लेंगे। अर्धवृत्त बनाने के बाद एक बार कट लगाएंगे तो 60 डिग्री बन जाएगा और एक बार और कट लगाएंगे तो 120 बन जाएगा। मतलब हम अर्धवृत्त यहाँ से बनाए और यहाँ से एक बार कट लगाए 60, फिर यहाँ कट लगाए 60। अब यहाँ से एक बार इसको और यहाँ से रख कर इसको ऐसे काट देंगे, मतलब इन दोनों को समद्विभाजित कर दिए तो क्या हो गया, 90। अब इसको हम ऐसे मिला दिए तो ये हमारा क्या हो गया, 90। अब ये हमारा जो 90 खींचेंगे, बी पे हम जो लंब खींचेंगे, ये हमारा अर्धवृत्त पे यहाँ पे कट किया, इसको नाम दे दिए ई। अब इस बिंदु पे जो कट हुआ उसको हम डी तक मिला देंगे, डी तक
मिला देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखिए डीबी का लंबाई कितना होगा, तो डीसी का लंबाई जो है हमारा, ये डी हमारा मध्य बिंदु ए से सी तक, तो ए से लेकर बी तक, देखिए यहाँ पे समझिए अच्छा से, ए से बी तक ये हमारा कितना लिए थे, 9.3 लिए थे, और बीसी हमारा कितना है 1 सेंटीमीटर। तो एसी कितना हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 9.3 खींचे थे, उसके बाद 1 सेंटीमीटर आगे खींचे थे। अब हमारा ए से सी तक पूरा ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 9.3, उसमें 1 जोड़ देंगे, 9.3 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 10.3। अब इसके बाद हम डी हमारा मध्य बिंदु है, समद्विभाजित किए थे एसी को, ए से सी को हम समद्विभाजित किए थे, जो डी हमारा मध्य बिंदु है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये बराबर है। तो हमारा डीबी का लंबाई निकालना है, तो देखिए डीसी हमारा मध्य बिंदु होगा, तो डीसी कितना हो जाएगा 10.3 का आधा होगा, मतलब कितना होगा, इसको भाग देंगे तो 2 2 5 10, फिर 10.2 एकम 2, फिर 1 2 5 10, तो 5.15 कितना होगा 5.15। डीसी हमारा 5.15 हुआ, उसमें से 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगा बीसी, तो डीबी कितना हो जाएगा, डीबी हो जाएगा 5.15 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4.15। ये लेंथ हमारा कितना हो जाएगा 4.15, ये 4.15 हुआ डीबी। और ये देखिए तो डीई का लंबाई कितना होगा, ये हमारा त्रिज्या है, ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का ये केंद्र हो गया, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी हमारा क्या है त्रिज्या है। तो इसका लंबाई कितना है, पूरा का लंबाई कितना था 10.3, उसका आधा किए तो कितना 5.15, तो इसका लंबाई 5.15, इसका लंबाई 5.15, इसका भी लंबाई 5.15, ये क्योंकि हमारा त्रिज्या है। तो अब यहाँ इस समकोण त्रिभुज में देखिए, इस समकोण त्रिभुज में ये हमारा लंबाई हो गया इसका 4.15, ये हमारा लंबाई हो गया 5.15। अब इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगाइएगा, यहाँ 90 डिग्री हम बनाए हैं, तो ये हमारा कर्ण हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, कर्ण का वर्ग 5.15 का वर्ग बराबर अन्य दोनों भुजा, यानी 4.15 का वर्ग प्लस बी का वर्ग, ये आपस में बराबर होगा पाइथागोरस से। कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो कर्ण का वर्ग और ये दोनों भुजा के वर्गों का योग के बराबर होगा। तो इस तरह से बी का लंबाई जो हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, √9.3 आ जाएगा। अब √9.3 ही तो संख्या रेखा में दिखाना था, तो अब हमारा काम बन गया है। अब देखिए बी को हम त्रिज्या मान लेंगे, बी को केंद्र मान लेंगे और बी को त्रिज्या मानकर एक चाप लेंगे, एक वृत्त खींचेंगे इस तरह से, तो ये वृत्त जो हमारा इस संख्या रेखा में कहीं कट करेगा, इस संख्या रेखा को हम आगे बढ़ा देंगे और यहाँ पे कट किया, तो ये लंबाई हमारा कितना है √9.3, तो ये लंबाई 9.3 है रूट में, तो ये भी हमारा लंबाई कितना होगा, क्योंकि ये वृत्त का क्या है त्रिज्या, ये भी त्रिज्या तो ये भी त्रिज्या, ये लंबाई और ये लंबाई आपस में क्या होगा बराबर, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 9.3। तो आइए एक बार हम समझते हैं क्या किए। तो देखिए सबसे पहला नंबर हम क्या किए, एक रेखा लिए जिसका लंबाई कितना था 9.3 था, 9.3 लिए, उसमें बी पे 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिए, बी से 1 सेंटीमीटर आगे एक्सटेंड कर दिए, इसका लंबाई कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। अब AC को समद्विभाजित किए, AC को 2 बराबर भाग में बांटे, उसके लिए चाप लेकर इस रेखा के AC के आधा से ज़्यादा चाप लेकर A में रख कर एक बार कट किए, ऊपर नीचे एक बार C में रख कर इस तरह से कट किए, तो इस तरह से हमारा ये AC 2 भाग में बट गया, ये D जो हमारा हुआ ये AC का मध्य बिंदु हो गया। अब यहाँ से क्या किए, D को केंद्र माने और AD को त्रिज्या, ये हमारा त्रिज्या हो गया, और इसको माप करके हम एक अर्धवृत्त खींच लिए, C तक क्या खींच लिए अर्धवृत्त। अर्धवृत्त खींचने के बाद हमें B पे क्या बनाना है 90 डिग्री बनाना है, तो यहाँ पे 90 बना लिए, एक चाप ले लिए, एक बार कट किए, 2 बार कट किए और 120 में रख कर कट किए, तो इस तरह से हमारा ये क्या बन गया 90। अब यहाँ 90 जैसे ही बना तो ये हमारा अर्धवृत्त में एक पॉइंट पे कट किया जिसका नाम E रख दिए। अब इसे E को D से मिला दिए यहाँ से, तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसका नाम है DBE। अब इस समकोण त्रिभुज में ये लेंथ को हम निकाल लिए, क्योंकि ये लेंथ हमें पूरा मालूम है, उसका आधा करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक मालूम है, ये 1 सेंटीमीटर, तो आधा यानी 10.3 का आधा 5.15 में 1 घटा देंगे तो ये वाला लेंथ मिल जाएगा, और ये हमारा त्रिज्या होगा, तो त्रिज्या हमारा ये मालूम है।
आधा कर देंगे 10.3 का, तो ये हमारा त्रिज्या। अब यहाँ पे ये भुजा और ये भुजा का लंबाई मालूम चल जाएगा, हम निकाल लेंगे, यहाँ पे निकाले थे तो ये भुजा और ये भुजा का लंबाई मालूम चल जाएगा। पाइथागोरस लगाकर बी निकाल लेंगे, तो बी निकालेंगे तो पता चलेगा कि इसका लंबाई 9.3 है रूट अंडर। इसका लंबाई क्या हो गया बी का, रूट अंडर 9.3 आ जाएगा। अब ये हमारा लंबाई रूट अंडर 9.3 है, तो इसको त्रिज्या मानते हुए एक वृत्त लेंगे, एक वृत्त खींचेंगे, चाप इतना चाप लेते हुए बी को केंद्र मानकर इस तरह से, तो ये हमारा संख्या रेखा पे कट करेगा और यही हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, रूट अंडर 9.3 को दिखाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके लिए एक मैं वीडियो बना दूंगा स्पेशल, जो स्केल कंपास के द्वारा क्लियरली आपको दिखाई देगा उसमें। फिफ्थ क्वेश्चन में निम्न के हरों का परिमेयकरण करें। ये जो हमारा क्वेश्चन, इनके हर का परिमेयकरण करना है। तो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, ये देखिए परिमेयकरण क्या है। तो परिमेयकरण हर में रूट को हटाना है, मतलब क्या करें जो रूट हर से हट जाए, यहाँ पे हमारा परिमेय संख्या आ जाए, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या। तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करना है, जब हर में केवल संख्या रहे, गुना में रहे, तो रूट वाले को ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। रूट 7 है तो रूट 7 से ऊपर एक बार और रूट 7 से एक बार नीचे गुना कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, रूट 7 और 1 गुना होगा तो क्या होगा, रूट 7। रूट 7 और रूट 7 दो बार गुना होगा तो रूट 7 मिलकर क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 7। तो इस तरह से हर से देखिए रूट हट गया, अपरिमेय संख्या था पहले हर में, अब परिमेय संख्या बन गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, परिमेयकरण करना। ये हमारा कैसा संख्या हो गया, नीचे पे परिमेय संख्या हो गया, यानी रूट हट गया कहाँ से, हर से। तो इस तरह से हम परिमेयकरण करते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है 1/√7 माइनस √6। अब देखिए यहाँ हर में माइनस पे 2 अपरिमेय संख्या लिखा हुआ है, इसको हम कैसे परिमेयकरण करेंगे, तो 1/√7 माइनस √6। ऐसा जब भी संख्या रहेगा तो यही संख्या को एक बार ऊपर और एक बार नीचे लिखना है। √7 √6, √7 √6, लेकिन साइन को चेंज कर देना। यहाँ माइनस में है तो एक बार प्लस में नीचे भी और ऊपर भी प्लस में लिखकर गुना करना है। सेम संख्या को ऊपर और नीचे गुना करना है, लेकिन साइन को बदल करके, यहाँ माइनस में तो प्लस में, यहाँ भी प्लस में। ऐसा करने से नीचे रूट हट जाता है। देखिए कैसे हटेगा, एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा √7 प्लस √6, और यहाँ पे देखिए तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में है। सेम चीज प्लस में सेम चीज माइनस में रहता है तो ये वाला फार्मूला में सेट हो जाता है, a + b a - b बराबर a² - b²। इस फार्मूला में सेट हो जाएगा। तो यही फॉर्मेट में ये दिख रहा है, सेम चीज माइनस में सेम चीज प्लस में, बीच में क्या है, गुना में। तो फर्स्ट का स्क्वायर मतलब √a7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अब √7 प्लस √6 है ऊपर में, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 रूट हट जाएगा, माइनस √6 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 6 आएगा। तो क्या बचा, 7 में से 6 घटेगा, क्या आएगा 1। तो नीचे क्या हुआ, 1 बचा। तो ऊपर में क्या बचा, √7 प्लस √6 बटा 1 नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, रूट से हट गया, कहाँ पे, हर में। हर से रूट हटा दिए, देखिए ये हमारा परिमेयकरण हो गया। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, 1/√5 प्लस √2। इसका परिमेयकरण करना है, मतलब सेम चीज से ऊपर और नीचे गुना करेंगे, लेकिन साइन को बदल करके। तो √5 माइनस √2, यहाँ प्लस में था तो वहाँ माइनस कर दिए, √5 माइनस √2। एक के साथ इसको गुना करेंगे तो सेम चीज आएगा, √5 माइनस √2, क्योंकि एक के साथ कुछ भी गुना करेंगे तो सेम रहता है। अब ये दोनों सेम फॉर्मेट में दिख रहा है, इसके जैसा दिख रहा है, तो सेम चीज प्लस में सेम चीज माइनस में, मतलब a² माइनस b²। तो b के जगह पे क्या है, 2 है, तो √2 का स्क्वायर। अब यहाँ √5 माइनस √2, 5 √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। तो यहाँ √5 माइनस √2, 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3। देखिए हर से हमारा क्या है, रूट हट गया। तो इस तरह से हम परिमेयकरण करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए खुद छोड़ दिया गया, आप खुद बनाइएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन को, आसानी से बन जाएगा। इस प्रकार हम लोग एक्सरसाइज 1.5 को भी कंप्लीट कर लिए। तो ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लग रहा है तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।